मेरे सामने आपका स्वागत है। मेरे पास आरॉग Ally X है जो हाल ही में रिलीज़ नहीं हुआ है लेकिन सेमी न्यूली रिलीज़ है और मैं अनबॉक्सिंग के बारे में बात करना चाहता था। हैंडहेल्ड डिवाइस पर एक त्वरित नज़र और साथ ही मैं आपको अपने विचार भी दूंगा। और हाँ, स्ट्रीम डेक के साथ कुछ तुलना जो कि मैं यहाँ पर रखे हुए हूँ। खैर चलिए सीधे इसमें चलते हैं। हम इस यात्रा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हम अपने गंतव्य के बहुत करीब हैं। यह वह क्षण है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहां हम हैं उस स्थान पर जहां हम अपनी यात्रा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इस स्थान की विशेषताएं और यहाँ की सुंदरता हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। ये वह जगह है जहाँ हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ यहाँ है। चलो असल में पहले हम इस पे नज़र डालते हैं। ये वह चीज़ है जिसे मैं कहने वाला हूँ थोड़ा ख़राब है जो उन्होंने शामिल की है। वे इस कार्डबोर्ड किक स्टैंड को शामिल करते हैं। ये बस सस्ता लगता है क्योंकि ये एक बड़े ब्रांड से अधिक महंगे हैंडहेल्ड में से एक है। मुझे लगता है ये थोड़ा अजीब लगता है कि आपको ये मिलता है। कार्डबोर्ड का स्टैंड, कम से कम इसे प्लास्टिक बना सकते थे। अब इसके नीचे हमारे पास कुछ मैनुअल है, हम इसे निकाल लेते हैं और हमारे पास हाथ की प्रतिभा है। ओह भाई, ये वास्तव में मेरी अपेक्षा से भारी है। इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ चलो। हम बस स्टिक्स पकड़ रहे हैं। आओ ठीक है। तो ये है। मैं इसे अभी के लिए एक तरफ रख दूंगा। देखता हूँ कि बॉक्स में और क्या है। इसके नीचे वास्तव में सचमुच वारंटी मैनुअल है जैसा कि लगता है। और यहाँ हमें 65 वॉट का टाइप सी चार्जर मिलता है जिसमें एक काफ़ी अच्छा लंबा केबल है जैसा कि लगता है। ठीक है, तो इसे ज़मीन पर रखते हुए और इसे ऊपर रखते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे प्लग इन करने वाला हूँ। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी कनेक्शन सही ढंग से जुड़े हुए हैं और कोई ढीला तार नहीं है। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि प्लग पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई समस्या नहीं है। जब आप इसे प्लग इन करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि बिजली की आपूर्ति स्थिर है। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, या हो सकता है कि मुझे वास्तव में पहले बूट पर इसे प्लग इन करना पड़े। चलो देखते हैं क्या ये है। हाँ, ये यहाँ सामने की तरफ है। तो चलो ऐसा करते हैं। तो मैं इस प्लग इन करता हूँ और फिर ठीक है, तो इसे अब बूट होना चाहिए, उम्मीद है। हाँ, हो गया बिल्कुल। तो बस हैंडहेल्ड को स्क्रीन से थोड़ा सा खींच रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बने रहें। तो इस हैंडहेल्ड में पहले रॉज Ally की तुलना में कुछ सुधार किए गए हैं। तो X ज़रूरी नहीं कि पीढ़ीगत सुधार के रूप में एक सुधार हो, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। यह अधिकतर एक अपग्रेड है और रॉग द्वारा पहले वाले में की गई गलतियों को ठीक करने का काम है। पहली चीज़ जो ध्यान में आती है वो क्या है, जो आपने शायद पहले ही सुनी होगी। अगर आपने पहले हैंडहेल्ड मार्केट पर नज़र डाली है तो SD कार्ड स्लॉट एक तरह की ख़राब स्थिति में था और इससे आपके SD कार्ड जल रहे थे जब इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि निकास वहीं था और बस SD कार्ड को गर्म कर रहा था और सीधे उन्हें जला रहा था। तो इसे यहाँ ठीक कर दिया गया है, संबोधित किया गया है और सुधार किया गया है। जो चीज़ें नहीं बदली हैं वो यहाँ का प्रोसेसर है। तो यह अभी भी Z1 एक्सट्रीम का उपयोग कर रहा है।
लेकिन अब इसमें 24 गीगाबाइट रैम है और यह बॉक्स से बाहर 1 टेराबाइट स्टोरेज के साथ आता है और ये मूल रूप से बेस मॉडल है। लेकिन मुझे लगता है जैसा कि वेबसाइट पे लिखा है कि इसमें 2 टेराबाइट तक की स्टोरेज हो सकती है, तो मुझे नहीं पता कि क्या वे 2 टेराबाइट वाला एक विकल्प देते हैं, या अगर आप इसे सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये मानक प्रकार के M2 का उपयोग कर रहा है। यहाँ NVMe है, तो अगर आप चाहें तो ये एक आसान अपग्रेड है। अब एक और चीज़ जो वास्तव में नहीं बदली है वो है डिस्प्ले। यह अभी भी 1080p 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ VRR सपोर्ट वाला LCD डिस्प्ले है। तो ये एक तरह से स्टीम डेक OLED जैसे OLED डिस्प्ले से थोड़ा कमतर है, लेकिन इसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, तो ये बेहतर अनुभव जोड़ने वाला है। अब आप पहले से ही देख सकते हैं कि अपने डिवाइस को स्क्रीन रीडर का उपयोग करके सेट करें, फिर को चालू करें नहीं, तो आप तुरंत देख सकते हैं कि इनमें से एक कमी क्या है। यहाँ पर एक विचार करने योग्य कमी यह है कि यह बॉक्स से बाहर विंडोज़ 11 चला रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से सच में विंडोज़ 11 से नफ़रत करता हूँ, तो उस सिस्टम को किसी भी तरह से मीठा करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे इसका उपयोग करना है। तो पहली चीज़ जो मैं इस हैंडहेल्ड के साथ करने वाला था वो है बस इसे बज़ लाइट पर इंस्टॉल करना और इसे कन्वर्ट करना, जिसे मूल रूप से एक स्ट्रीम डेक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बस यही आदत है। मेरे प्रति इस सिस्टम की नफ़रत बहुत गहरी है, इसलिए मैं सच में इसे उपयोग नहीं करना चाहूँगा। मैं शायद एक डुअल बूट रखना चाहूँगा, क्योंकि आप कुछ जगहों पर आ सकते हैं जहां आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है। कुछ खेलों के लिए विंडोज़ का उपयोग करें। जैसा कि आप जानते हैं, डेवलपर्स आजकल बहुत घटिया, नीच और बेकार हैं। और उदाहरण के लिए किसी जैसे यूबीसॉफ्ट, अगर वे इसे नहीं चला सकते। बुनियादी रूप से ये आपके सिस्टम पर एक एंटी चीट है एक सिंगल प्लेयर गेम के लिए, ये देखने के लिए कि क्या आप, भगवान न करे, सेव को संपादित कर रहे हैं, तो आप उन्हें वही चीज़ पाने के लिए पैसे नहीं देते, और इसके बजाय आप जानते हैं अपना समय बर्बाद करने या उन्हें पैसे देने के बजाय। मुझे इसके प्रति भी एक तरह की नफ़रत है। और ये शेडी प्रथाएं लिनक्स द्वारा हटा दी जाती हैं। तो कुछ एंटी चीट्स आपको लिनक्स OS पर गेम लॉन्च करने की अनुमति नहीं देंगी, तो इस मामले में आप विंडोज़ पर लॉक हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। हैंडहेल्ड के सुधारों पर वापस आते हुए एक सुधार बैटरी विभाग में किया गया है। पहला, ROG Ally का बैटरी जीवन सबसे अच्छा नहीं था, जैसे कि अधिकांश विंडोज़ उपकरणों का नहीं होता। इसने इसे बेहतर बनाने का फैसला किया, और आप देख सकते हैं कि ये पिछले ROG Ally की तुलना में थोड़ा मोटा है। मैं कहूँगा शायद एक अच्छा मार्जिन, और इसका कारण ये है कि अब इसमें 80 वाट घंटे की बैटरी है। पिछले की तुलना में मुझे लगता है कि ये लगभग 40 वाट घंटे था, इसीलिए इसने मूल रूप से बैटरी क्षमता को दोगुना कर दिया। और स्ट्रीम डेक OLED उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि इसमें 50 वाट घंटे की बैटरी थी, तो ये इससे काफ़ी छोटा है। लेकिन ध्यान रखें कि ये थोड़ा अधिक पावर पर चल रहा है, इसलिए स्ट्रीम डेक 15 वाट की पावर पर चलता है, जबकि यह 30 वाट तक जाता है। मैं 30 नहीं, जब ये प्लग किया जाता है तो इसमें अधिक पावर होती है। वह Z1 एक्सट्रीम उस अधिक पावर पर बेहतर चलता है, और इसके कारण आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 80 वाट घंटे की बैटरी के साथ आप तैयार रहेंगे। बुनियादी रूप से आपके पास स्ट्रीम डेक पर जितना गेम टाइम होता है, इसके करीब करीब उतना ही गेम टाइम है, जो मैंने देखा है। क्योंकि मैंने इसे टेस्ट नहीं किया है, ये सच में पहली बार है जब मैं इसे पकड़ रहा हूँ। जो मैंने देखा है वो ये है कि कुछ मामलों में बैटरी जीवन स्ट्रीम डेक OLED से बेहतर है, और ये समझ में आता है क्योंकि स्ट्रीम डेक में 50 वाट घंटे हैं, जबकि आपके पास यहाँ 80 वाट घंटे हैं। तो बैटरी के मामले में ये शानदार होने वाला है। एक चीज़ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से कहना है कि मुझे यहाँ पसंद नहीं है, वो ये है कि ये सिर्फ एक LCD डिस्प्ले है। मुझे सच में एक OLED चाहिए। डिस्प्ले 69:9 1080p है, बेजल ठीक नहीं है। ये कहते हुए यहाँ जो डिस्प्ले है वह 16:9 1080p डिस्प्ले है, जो ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे के ये भयानक बेजल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप स्टीम डेक जैसी किसी चीज़ पे नज़र डालें, शायद ये ठीक है। तो चलो कुछ ऐसा खोलने की कोशिश करते हैं जो आपको दिखाए। यहाँ हम हैं, बेजल देख सकते हैं,
ये बेजल्स इस भयानकता की तुलना में काफ़ी न्यूनतम है। तो यह विशेष रूप से यह मेरी अंगूर है। ये एक उदाहरण के लिए 16:10 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले हो सकता था और इसके ऊपर और नीचे बेहतर कवरेज हो सकता था छोटे बेजल्स के साथ। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ 16:10 बनाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हाँ, यही मेरी डिस्प्ले के साथ एक शिकायत है कि ये ओलेड नहीं है और इसके बेजल्स काफ़ी ख़राब हैं। इसके अलावा जाहिर है कि इन स्टिक्स में सुधार किया गया है। मैंने पहले वाले को इतना लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल किया कि वास्तव में याद कर सकूं कि वहाँ के स्टिक्स कैसे थे, और जो मैंने ऑनलाइन देखा है वे बदलने योग्य हैं। ओह, आप जैसे विकल्प वाले स्टिक्स खरीद सकते हैं और ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है, आधारित है। जैसे कि इसमें बस एक प्लग है तो वे मदरबोर्ड पे सोल्डर नहीं किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। बटन खुद वास्तव में ठीक लगते हैं, थोड़े नरम। स्टीम डेक पर जो हैं उससे थोड़े बड़े और थोड़े तेज़ भी हैं। मुझे नहीं पता, मैं इसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। ये मूल रूप से X को ज़ोर से दबाना, और अगर मैं स्टीम डेक की बात करूँ तो ये वाला बहुत नरम है। ध्वनि उतनी तेज़ नहीं है और न ही उतनी प्लास्टिक जैसी। आपको ये वाला थोड़ा पसंद आएगा। आप प्लास्टिक की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे आप जानते हैं ये टकरा रहा है। तो हाँ, अब एक और चीज़, चलो आराम के बारे में बात करते हैं। ओह, ये हैंड रेल, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। ये तरह की ग्रिप, जैसे आप इसे इस तरह से आधा पकड़ते हैं तो आपके हाथ अधिक सपाट होते हैं, जैसा कि आप अब देख सकते हैं। अगर ये कुछ ऐसा है जो आप करते हैं तो ये ठीक है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या यह मुझे परेशान करेगा या नहीं। लेकिन इन दोनों को पकड़ते हुए स्टीम डेक कहूँगा अधिक आरामदायक है, क्योंकि आपके हाथ यहाँ के चारों ओर लिपटे होते हैं और इसे पकड़ना इसको पकड़ने की तुलना में बहुत अच्छा लगता है, जो अधिक सपाट है। तो आपके पास इस तरह की समान ग्रिप नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हुए और एक के बारे में बात करते हुए, मेरे पास इसके बारे में एक राय है। मुझे लगता है कि ये डिवाइस, कम से कम मुझे उम्मीद है, जिसका मैं सप्ताहांत में परीक्षण करने वाला हूँ, यह एक सुधार होने वाला है। स्टीम डेक के बारे में मैं पिछले हफ्ते से स्टीम डेक का उपयोग कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिमिटेड एडिशन 1 उठाया, जो नवंबर में आया था। ये क्या है, 5वां। मुझे लगता है कि इसे पहुंचाने में मुझे लगभग 6 दिन लगे, वास्तव में नहीं, 7-8 दिन लगे। तो हाँ, इसे पहुंचाने में 8 दिन लगे, और तब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूं और मुझे ये पसंद आ रहा है। उन खेलों के लिए जो वास्तव में इस डिवाइस पर ठीक से चल सकते हैं, लेकिन उन खेलों की सूची जो ठीक से चल सकते हैं, अगर मैं इसे चालू करता हूं और बस इसे दिखाता हूं तो वह इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ अपने लाइब्रेरी में जाता हूँ तो ये हैं इंस्टॉल किए गए गेम्स। वास्तव में और भी इंस्टॉल किए गए गेम्स हैं, लेकिन वे यहाँ दिखाई नहीं देते। कुछ ऐसा जैसे मेट्रो मेरे पास है, ये इंस्टॉल है, लेकिन ये कहीं भी नहीं दिखता जब तक कि मैं इसे खोज ना लूँ। और इसके अलावा जब मैं इसे शुरू कर रहा था, ये हमें मेट्रो एक्सोडस PC एनहांस्ड एडिशन के रूप में दिखा रहा था, हालांकि वह इंस्टॉल नहीं था। मैंने जानबूझकर नॉन एनहांस्ड एडिशन इंस्टॉल किया था। तो मुझे नहीं पता कि स्टीम को इससे क्या समस्या है और क्यों ये हमेशा एनहांस्ड एडिशन को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है और ऑन 1 को उसी के रूप में दिखा रहा है। लेकिन किसी भी मामले में मैं भटक गया, तो मैं मेट्रो खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा मेट्रो यहाँ, हालांकि ये नॉन एनहांस्ड एडिशन है और ये एक AAA टाइटल है, लेकिन ये एक पुराना है, जैसे कि कुछ साल पुराना। अब मेरे लिए बहुत ख़राब चल रहा है, तो सबसे कम सेटिंग्स पर, सबसे कम रिजोल्यूशन पर मैं संभवतः जा सकता हूँ। जब भी स्क्रीन पर अधिक NPC होते हैं, डिवाइस बस आधे फ्रेम को गिरा देता है, तो मैं सबसे कम सेटिंग्स पर 60 से 30 पे चला जाता हूँ। अगर मैं 1280x800 मुझे लगता है रिजोल्यूशन का भी उपयोग करूँ, जो कि इस डिस्प्ले का मूल है, तो उस समय मैं 60 से 30 पर चला जाता हूँ। ये एक बड़ा गिरावट है और स्पष्ट रूप से ये खेलने के लिए लगभग असंभव हो जाता है, और ये कई खेलों पर लागू होता है। तो उदाहरण के लिए एक और टाइटल जिसे मैं यहाँ बिस्तर में खेलना चाहता था, वह था डेड स्पेस। फिर से डेड स्पेस सबसे कम सेटिंग्स पर चलता है। बहुत अच्छा नहीं, ऐसे नहीं कि मैं इसे खेलने में मज़ा लूँ। और यह मूल रूप से हाल के समय में जारी किए गए अधिकांश AAA टाइटल्स पर लागू होता है। यहाँ तक कि पुराने गेम्स जैसे विचर बहुत सुचारू रूप से नहीं चलते, मैं कहूँगा, कम से कम हमेशा नहीं। कुछ और भी हैं, जैसे कि रिमेंबर मी, सुपर, जैसे कि कम आंका गया गेम। टॉम रेडर रिस्क ऑफ रेन भी अधिकांश समय में बहुत अच्छा चलता है,
जब तक गेम वास्तव में अराजक नहीं हो जाता तब तक यह संघर्ष करना शुरू कर देता है। कुछ और जैसे कि सिंगुलैरिटी, वो एक बहुत पुराना गेम है। मैंने कुछ गेम्स जैसे कि प्लेग टेल्स नहीं खेले हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कितना अच्छा चलता है। मुझे पता है कि ये फ्रेम ड्रॉप करेगा क्योंकि वो एक मांग वाला गेम था। होराइजन फिर से, भले ही ये तकनीकी रूप से ऑप्टिमाइज्ड है, आप देख सकते हैं स्टीम डेक के लिए, यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा नहीं चलता। तो हाँ, कई गेम्स हैं जो आपकी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करेंगे और मैंने इसे सच में उठाया। कभी यह उम्मीद नहीं करते हुए कि मैं इन गेम्स को, जानते हो, उच्च सेटिंग्स पर या ऐसा कुछ खेलूँगा। मैं एक पीसी मर हूँ। मेरे हिस्से के लिए मेरे पास एक गेमिंग पीसी है और मैं आमतौर पर गेम्स को अपेक्षाकृत उच्च फ्रेम रेट पर चला रहा था, साथ ही ठीक ठाक सेटिंग्स जैसे कि रिजोल्यूशंस और ऐसी चीज़ें। तो जब मैंने स्टीम डेक उठाया तो मैं इस तरह की चीज़ें चलाने की उम्मीद नहीं कर रहा था, न ही सबसे कम सेटिंग्स पर मूल रिजोल्यूशन की उम्मीद कर रहा था। और यह निराशा के रूप में आया क्योंकि कुछ भी उस तरह की सेटिंग्स पर नहीं चला। जब तक कि यह, आप जानते हैं, एक दशक पुराना गेम या एक इंडी गेम नहीं है, तो ये मुझे इस और इसकी ओर ले गया क्योंकि ये Zen 1 एक्सट्रीम चला रहा है जो AMD का प्रोसेसर है, जिसमें यहाँ 780 में की RX है, जो वास्तव में थोड़ा और अधिक प्रदर्शन दे सकता है, जैसे कि कुछ और प्रदर्शन दे सकता है थोड़ा और क्योंकि इसमें 24 गीगाबाइट रैम है जबकि स्टीम डेक में 16 है, ये कुछ टाइटल्स के लिए अधिक VRAM आवंटित कर सकता है जिन्हें अधिक VRAM की आवश्यकता होगी। अगर आप कभी ऐसा सामना करते हैं तो गेम्स धीमे होने लगते हैं और बस ख़राब चलने लगते हैं, हालांकि वे ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से GPU का उपयोग कर रहे हों या ऐसा कुछ। ये इसलिए है क्योंकि VRAM बस है और ये इस तरह काम करता है कि जब आपके पास 16 गीगाबाइट रैम होती है तो उनमें से कुछ GPU के बीच साझा की जाती है और कुछ CPU के बीच, और CPU को प्राथमिकता मिलती है। तो अगर CPU को अधिक रैम की आवश्यकता होती है तो ये GPU से ले लेगा और इससे समस्याएं होंगी। तो ये मूल रूप से 24 गीगाबाइट रैम के साथ उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान करेगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा, मैं इसके माध्यम से जाऊँगा, इसे टेस्ट करूँगा, यहाँ कुछ गेम्स खेलूँगा, देखूँगा कि वे कैसे चलते हैं और मैं इस पर अपने विचारों के साथ वीडियो बनाऊँगा। हालांकि उनके पहले से ही काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा हूँ वह कुछ ऐसा है जो स्टीम डेक से बेहतर हो, कम से कम तेज़ हो, खासकर क्योंकि भले ही मैं स्टीम डेक से सुपर फास्ट चलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, ये मेरे अपेक्षाओं के लिए भी कम प्रदर्शन कर रहा है। इस विशेष डिवाइस के लिए केवल एक नकारात्मक पहलू है, ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है। मुझे स्टीम डेक का ट्रैक पैड पसंद है और खासकर स्टीम डेक, वहाँ का हैप्टिक फीडबैक शानदार है, लेकिन मैंने यहाँ हैप्टिक फीडबैक के साथ वास्तव में कोई अनुभव नहीं किया है, तो शायद ये भी अच्छा होगा। तो मेरे पास स्टीम डेक पर जो ट्रैक पैड फिजेट स्पिनर्स हैं वो नहीं होंगे। जो ईमानदारी से कहूँ तो मैंने लोडिंग स्क्रीन में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया है, बस उनके साथ खेल रहा हूँ। ये मेरे लिए बस बहुत मज़ेदार है। तो हाँ, हम उस बारे में देखेंगे। जो मैंने पहले देखा है वो लगता है कि ये गेम्स को काफ़ी बेहतर चला रहा है। ये स्टॉकर 2 जैसी चीज़ें भी खेल सकता है और ये विंडोज़ पर भी, कम से कम यहाँ AMD प्रोसेसर और GPU के साथ। आपके पास एड्रेनालिन तक पहुँच है और एड्रेनालिन आपको AM, FM या जो भी इसे कहा जाता था, AMD तक पहुँच देता है। फ्लूइड मोशन फ्रेम्स, तो इसका दूसरा जनरेशन जो मूल रूप से आपको बहुत बेहतर फ्रेम रेट, कम लेटेंसी देने की अनुमति देता है। तो ये लगभग थोड़ी सी लेटेंसी के लिए आपके फ्रेम रेट को दोगुना कर देता है और यह एक शानदार समझौता है मैं कहूँगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये केवल विंडोज़ पर है क्योंकि इसे एड्रेनालिन की आवश्यकता है। मैंने पढ़ा है, ऐसा लगता है कि मैं ये पाने वाला हूँ, लेकिन इस समय मैं यह नहीं देख रहा हूँ कि किसी डिवाइस पर क्या आ सकता है, मैं देख रहा हूँ कि डिवाइस पर क्या है और इसे मूल रूप से, विशिष्ट रूप से और बॉक्स से बाहर देखते हुए ये डिवाइस बिना एड्रेनालिन सॉफ्टवेयर और उस फ्लूइड मोशन फ्रेम्स के दूसरे जनरेशन के भी इसे मात दे देता है। आपको बहुत बेहतर प्रदर्शन मिलता है और मैं एक हैंडहेल्ड की तलाश में नहीं हूँ जो बेहतरीन प्रदर्शन करे, लेकिन मैं कम से कम 60 फ्रेम्स का अनुभव चाहता हूँ। 40 फ्रेम्स मेरे लिए वास्तव में एक हैंडहेल्ड पर मज़ेदार अनुभव नहीं है। मैं उस समय बस खेलना पसंद नहीं करता और उन चीज़ों में से एक है जिसे मैं वास्तव में मैं नए पैथ ऑन एक्साइल 2 को देखने के लिए उत्सुक हूँ जो आने वाला है। तो मैं मूल रूप से इसे रिलीज़ पे चेक करूँगा अगर हम वास्तव में रिलीज़ पर इसमें लॉग इन कर सकें। स्टीम डेक स्पष्ट रूप से 40 फ्रेम्स पर होगा, तो इसे इस तरह से शब्दबद्ध किया गया है
कि जो मैं मानता हूँ वह 40 पर लॉक है, लेकिन इसका मतलब सबसे अधिक संभावना है कि लॉक का मतलब है आपका फ्रेमर पॉली पर लॉक होगा, लेकिन खेल शायद 40 पर नहीं रहेगा। यह निश्चित रूप से पैथ ऑफ एक्साइल है, तो अधिक VRM और GPU के मामले में अधिक शक्ति होना। मैं पहले से ही बता सकता हूँ कि बिना गेम खोले या रिलीज़ हुए ये स्टीम डेक से बेहतर होने वाला है, और मैंने इसे पहले ही खेला है। दोनों डिवाइस ROG Ally 1 और स्टीम डेक पर सामान्य पैथ ऑफ एक्साइल और ROG Ally बेहतर प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि इसमें अधिक शक्ति थी, तो खेल में कम रुकावट थी और यह तेज़ी से लोड हुआ और प्रदर्शन में बेहतर था, जैसा कि मैंने कहा स्टीम डेक की तुलना में। लेकिन खैर, ये कहते हुए उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा। अगर आपने किया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।